Hello students, welcome again. Today we are going to start the topic GST. Main concept of GST कराई जा चुकी है आपको. आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू जीएसटी. तो इससे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड कराई गई हैं. तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट्स करेंगे जर्नल करने से पहले कि जिन पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है. तो ऐसे देर आर 10 ट्रांजेक्शन जिनको आपको याद रखना होगा कि अगर उन 10 ट्रांजेक्शन में कोई ट्रांजेक्शन आता है तो उस पर आप जीएसटी नहीं लगाओगे. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है. तो ये पॉइंट हम करते हैं. सबसे पहले है कि अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्रिएटर एज कैपिटल. जब भी बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है संस्था में तो इस पे जीएसटी लागू नहीं होता. तो इस पे आपको जीएसटी कंसीडर नहीं करना है. तो फर्स्ट जो है आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय, और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड करता कौन है? ओनर ही करता है. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर. जो सेकंड पॉइंट रहेगा ये भी ओनर के लिए ही है कि जब भी ओनर विड्रॉ करता है अमाउंट फॉर द पर्सनल पर्पज, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, उस पे भी आप जीएसटी नहीं लगाओगे. तो अमाउंट विड्रॉवन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर पर्सनल यूज. फॉर पर्सनल यूज. जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. जो भी कैश संस्था से निकाला जाता है, कैश संस्था से जो निकाला जाता है मालिक के लिए अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो उस पे भी हम जीएसटी को वहां पे नहीं लगाएंगे. इसको भी यहाँ पे छूट दी गई है. नेक्स्ट है आपका अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. अब बैंक में कंपनी या फर्म के द्वारा अकाउंट में अपने जमा कराना कैश और कैश विड्रॉ करना. ठीक है, ये किसी बाहरी पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये तो इंटरनल ट्रांजैक्शन है कंपनी का. तो इस पे भी कोई जीएसटी लागू नहीं होता. तो थर्ड पॉइंट है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. एंड फोर्थ पॉइंट है अमाउंट विड्रॉवन फ्रॉम बैंक. तो 4 पॉइंट्स हो गए हैं. नेक्स्ट हमारा आता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड. और डिस्काउंट ना हो तब भी, जब भी हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं और जब भी हम डेटर से रिसीव करते हैं, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपको जीएसटी नहीं लगाना है. तो नेक्स्ट है हमारा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से अमाउंट रिसीव्ड होता है और यहाँ डिस्काउंट भी हो सकती है, डिस्काउंट अलाउड. और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स. इन दोनों ट्रांजैक्शन पे भी आपको कोई भी जीएसटी नहीं लागू करना है. उसके बाद जो आपके पॉइंट आते हैं वो है बैड डेट्स विड्रॉ राइट ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट्स की हमने जर्नल एंट्री की थी. तो जब भी हमारे बैड डेट्स होते हैं हम उन्हें राइट ऑफ करते हैं, और जब भविष्य में अगर ये कभी मिल जाते हैं तो ये है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड. इस ट्रांजैक्शन पे भी जब भी बैड डेट्स को राइट ऑफ करें, और जब भी बैड डेट्स पहले राइट ऑफ कर रखे हैं, फ्यूचर में अगर कभी हमें उनसे पैसा मिलता है तो इस पर भी आप जीएसटी लागू नहीं करेंगे. उसके बाद है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी. संस्था का नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है वेजेस सैलरी पे करना. ठीक है, तो वेजेस और सैलरी भी हमारा जीएसटी इस पे लागू नहीं होगा. और पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा.
पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल। और लास्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे भी जीएसटी आप लागू नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये वो 10 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन 10 पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है, ध्यान रखना है कि अगर हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं और इनमें से अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वहां पे आप जीएसटी को अप्लाई नहीं करोगे, वहां पे आप जीएसटी नहीं लगाओगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बिल्कुल इजी है याद रखना। देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले क्या कि जब भी मालिक संस्था में पैसा लगाए कैपिटल और ड्रॉइंग्स पे नहीं लगेगा, जब भी निकाले ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। दो तो ट्रांजैक्शन ओनर के ट्रांजैक्शन हो गए, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। उसके बाद दो हैं आपके बैंक के, जब भी बैंक में आप डिपॉजिट कराओगे और जब भी बैंक से विड्रॉ कराओगे, उन दोनों ट्रांजैक्शनों पे भी आपका नहीं लगेगा। फिर दो आते हैं आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड। जब भी आप डेटर्स को से रिसीव करोगे या क्रेडिटर्स को पे करोगे तो उन पे भी आप जीएसटी लागू नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारा, जब भी हम बैड डेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं या हमारे बैड डेट्स भविष्य में फ्यूचर में कभी रिकवर्ड होंगे तो इस ट्रांजैक्शन पे भी आप जीएसटी नहीं लगाओगे। उसके बाद अगर संस्था वेजेस और सैलरी पे कर रही है या फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल पे कर रही है या फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रही है, 3 पॉइंट आ गए हैं संस्था के एक्सपेंसेस के। कौन कौन से? वेजेस एंड सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, और थर्ड है आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये 3 एक्सपेंसेस याद रखना है, इन पे आप जीएसटी लागू नहीं करोगे। इनकी सिंपल जर्नल एंट्री हो जाएगी जो पिछले चैप्टर में हमने की थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो अब हम कर रहे हैं, डीके गोयल की बुक है हमारे पास और इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 10 है और पेज नंबर है हमारा 14। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप बुक से देख लेंगे और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है आपको कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब लखनऊ से रिलेटेड है तो यूपी उत्तर प्रदेश, जो यूपी है हमारा विद इन द स्टेट हो रही हैं तो हमारा यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। पहले ही आपको बता रखा है कि अगर एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां पे जो जीएसटी होता है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी। और यहाँ पे परसेंटेज दे दी है आपको, चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट ए रेट ऑफ 6% ईच। इसका मतलब 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी है। 6% टोटल मीन्स जीएसटी की रेट है 12%। 12% का हाफ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, हाफ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट, 6% कर दिया है 12 को। अब हम ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ट्रांजैक्शन में आपको दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख। 50,000 रुपए का कैश और 4 लाख रुपए का चेक मालिक ने संस्था में लगाया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बताइए क्या ये कैपिटल है? यस, बिल्कुल ये कैपिटल है। कैपिटल कितनी है? कैपिटल जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ गया आपका, तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, संस्था में कैश कितना लगाया मालिक ने? कैश लगाया है हमारा कितना है अमाउंट? 50,000 का। जो चेक लगाया है क्या उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे? बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट होता है बैंक अकाउंट। कितना चेक दिया है? 4 लाख का चेक दिया है।
संस्था में क्या आया है, कैश आया है और चेक आया है, बैंक बैलेंस आया है 50,000 एंड 4 लाख का, एंड 2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है संस्था में टोटल 4,50,000, कैपिटल है संस्था में 4,50,000। नरेशन क्या हो जाएगी हमारी, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्रिएटर। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है, अभी ये देखिए हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% किया था, हमने यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्या ये इन 10 पॉइंट्स में से है? बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ही तो था कि जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है वहां पे जीएसटी हम इग्नोर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे जीएसटी नहीं कंसीडर किया है। जो सेकेंड एंट्री है हमारी, ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रो, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 60% of the amount was paid immediately by check। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और जो पेमेंट हुई है वो केवल 60% पेमेंट हुई है और चेक के द्वारा हुई है। आप देखिए, हमें पता है जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो पूरे प्राइस पे लगती है, लेकिन कैश डिस्काउंट जितनी पेमेंट होती है उसी पे दी जाती है। तो यहाँ जो पेमेंट है वो 60% दी है, तो हमें 60% अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट देनी है। ट्रेड डिस्काउंट पूरे अमाउंट पे मिलती है परचेज प्राइस पे। तो यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा लिस्ट प्राइस है 1 लाख। एक बार अमाउंट को देख लेते हैं। 1 लाख का लिस्ट प्राइस है, यहाँ पे हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और भाई ट्रेड डिस्काउंट हमारी यहाँ पे है, ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज है 20%, तो 20,000 आ जाएगा। अमाउंट कितना बचा, 80,000 अमाउंट बचा। अब 80,000 का इन्होंने 60% अभी कैश दे रहे हैं, वहां पे हमें डिस्काउंट मिलेगी, लेकिन कैश डिस्काउंट देने से पहले हमें जीएसटी कंसीडर करेगा। यहाँ परचेज हुआ है और परचेज पे जीएसटी कंसीडर होता है, और 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी है। तो निकाल लेते हैं 80,000 का। अब ये ध्यान देना है आपको कि जो जीएसटी है, जीएसटी है चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, जीएसटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका जो हम करेंगे ट्रीटमेंट सेम वही रहेगा। तो 6% निकाल लो 80,000 का, सीजीएसटी, और परचेज है तो कौन सा आया हमारा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, दोनों की परसेंटेज सेम है, अमाउंट सेम ही रहता है। 6% निकालेंगे तो 4800 और 4800 आ जाएगा हमारा, 4800 एंड 4800। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। टोटल जो हमारा परचेज प्राइस है जो हमें पे करना है वो 89,600 पे करना है हमें, और हम आज के दिन 60% पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 जो पेमेंट हुई है वो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। 89,600 का 60% पे कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका 53,760। 60% हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, एक बार फिर से देखिए। जो भी आपका लिस्टेड प्राइस था उस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी है सबसे पहले। ठीक है, कैश डिस्काउंट लेस करने से पहले सीजीएसटी को कंसीडर करना है, एसजीएसटी को कंसीडर करना है। तो 48 हो गया। टोटल हमने अमाउंट निकाल लिया। टोटल अमाउंट बन रहा है 89,600। 89,600 का हम 60% पेमेंट कर रहे हैं, इस पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगी, इसलिए हमने 60% अमाउंट निकाल लिया है। अब कैश डिस्काउंट देखिए कितना अमाउंट है हमारा। कैश डिस्काउंट है हमारा 5%। कैश डिस्काउंट 5% है, तो कैश डिस्काउंट केवल 60% अमाउंट पे ही मिलेगी, होल अमाउंट पे नहीं मिलेगी, इसलिए हमने 60 अलग से निकाला है। तो भाई डिस्काउंट देख ले, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव
हमें रिसीव हुई है 53,760 पे 5%, ये आ जाएगा आपका 2,688। एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, जीएसटी पे हम कोई भी डिस्काउंट रिसीव नहीं कर सकते। जीएसटी हमें फुल अमाउंट पे करना है। अभी मैंने बताया था कि जीएसटी कैश क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी बिजनेसमैन का नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है। तो जीएसटी पे बिजनेसमैन ना तो डिस्काउंट रिसीव करता है और ना ही डिस्काउंट अलाउड कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो डिस्काउंट रिसीव होगी केवल आपका प्राइस पे, विदाउट जीएसटी। ठीक है, अब विदाउट जीएसटी हमारा अमाउंट कितना है? विदाउट जीएसटी तो हमारा 80,000 है। तो 80,000 के 60% पे हमें 5% डिस्काउंट मिलेगी। जीएसटी पे हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगी। जीएसटी जितना बनता है गवर्नमेंट का है, बिजनेसमैन को कोई राइट नहीं है उसके अमाउंट को कम करना। तो यहाँ पे डिस्काउंट ध्यान से देखिए, डिस्काउंट हमें 80,000 के 60% पे 5% डिस्काउंट। ठीक है, 80,000 के 60% पेमेंट कर रहे हैं और इस अमाउंट पे हमें 5% डिस्काउंट मिलेगी और ये आपका निकल जाएगा 2400। याद रखना है आपको, जब भी आप डिस्काउंट निकाले, चाहे अलाउड निकाले चाहे रिसीव निकाले, जीएसटी को वहां से हटा दें। तो अमाउंट हमारा ये था, हमने 60% तो निकाल लिया इसका कि पेमेंट हमें 53,760 देनी है, विद जीएसटी पे करेंगे, लेकिन डिस्काउंट मिलेगी वो जीएसटी शामिल नहीं होगा। तो हमने 80,000 का 60% अलग से निकाल लिया है। 80,000 का 60% आप अलग अलग भी कर सकते हो कि पहले 80 का 60% निकाल लो 48,000 और फिर 48,000 पे 5% डिस्काउंट निकाल लो 2400। ठीक है, मैंने एक ही साथ कर दिया है, ये एक साथ भी कर सकते हो कि 80 का 60 और 60 का 5%। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, ये पर हमें केवल डिस्काउंट के लिए करना है। इसमें हमने 9600 का, जो कि जीएसटी है 9600 का, टोटल 9600 का जीएसटी है, 9600 का, वो हमने यहाँ से हटा दिया है। अब आपको ध्यान देखना है कि हमने जो पेमेंट की है वो कितने की है? 60%। इसका मतलब हम पेमेंट करने जा रहे हैं 53,760 की। जब हमने पेमेंट की तो हमें 2400 रुपये की डिस्काउंट मिल गई है। तो एक्चुअल में कितना कैश हमारे पास से गया है? 53,760 में से आप 2400 लेस कर दो। $51,360 अमाउंट हमारे पास से चला गया है। कितने में से? 89,600 में से। अब क्रेडिट कितना बचा? लेस कर दो यहां से। 89,600 का 60% पे कर दिया, तो 89,600 का 40% हमारा क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन निकाल लो 40%, ये हो जाएगा आपका 35,840। 35,840 हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ध्यान दीजिए, एक तो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एक हमारी डिस्काउंट और दूसरा हमारा कैश जितना संस्था से, चेक जितने का हमारे पास से गया है। अब हम ये आपको वर्किंग नोट में करना है, उसके बाद ही आप एंट्री पे आओगे। एंट्री हो जाएगी आपका, परचेज हुआ है तो परचेज डेबिट होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। आप बताइए परचेज कितने का हुआ?
परचेज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं 80,000 का। जीएसटी को अलग से दिखाते हैं, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमने निकाल लिए हैं 4848। ये तो हमारा डेबिट का पॉइंट आ गया है, परचेज कितने का किया। अब तो बैंक अकाउंट चेक दिया है, कितने का चेक दिया अभी हमने निकाल लिया है। चेक है 51,360 का, 51,360। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट करते हैं 2400 की। उसके बाद जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है ये रहा 35,840 है। उसके लिए हम जिससे परचेज किया है उसका नाम लिखेंगे, और यहाँ पे जो परचेज हुआ है वो किससे हुआ है, गोपाल ब्रो से, गोपाल ब्रो। अमाउंट है 35,840। ऐसा ही 1-2 ट्रांजैक्शन और करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें बस एक बात आपको याद रखनी है, डिस्काउंट निकालते टाइम जीएसटी को शामिल ना करें। जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं होती। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है परचेज के टाइम, जब कुछ हमने पेमेंट की है, हमें डिस्काउंट भी मिली है, और गोपाल जो भी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इसी तरह अब हम करते हैं, एक सेल की एंट्री भी है, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे हमने परचेज की है। अब हम सेल की एंट्री करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, तो अभी जो हो गया है इनको साफ कर देते हैं। वर्किंग नोट तैयार करेंगे एंट्री करने से पहले, वर्किंग नोट, उसके बाद जर्नल एंट्री। तो ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू मनोज, द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख। सबसे पहले जो लिस्ट प्राइस है 2 लाख। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है तो वही लेस करनी है। फर्स्ट स्टेप ट्रेड डिस्काउंट। तो देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट है लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल है 15% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर दीजिए। %15 जो 2 लाख पे आप निकालोगे तो बन जाएगी आपकी 30,000। 1,70,000 का सेल हुआ है। सेल हमारी आ गई 1,70,000 की सेल्स अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 1,70,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही जो अमाउंट बचता है वो सेल परचेज निकलती है, एंट्री में वही अमाउंट जाता है, तो सेल में जाएगा 1,70,000। तो हम यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे लिख के ही दिखाती हूँ आपको, जब जर्नल एंट्री करेंगे हम यहाँ लिख लेते हैं जर्नल एंट्री। ये वर्किंग नोट यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो टू सेल मैं सीधा लिख ही देती हूँ साथ साथ, टू सेल्स अकाउंट 1,70,000। सेल क्रेडिट होती है तो मैंने डेबिट का स्पेस छोड़ दिया है, टू सेल लिखा है 1,70,000। कैश डिस्काउंट से पहले जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। सेल पे जीएसटी लगता है 6%, तो भाई आउटपुट लगेगा, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 6%। लगा दो 170 पे 6%, ये आ जाएगा आपका 10,200। 10,200 सेम आपका आ जाएगा आउटपुट SGST। तो मैं यहां लिख रही हूं टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। जैसे ही अमाउंट निकल के आ रहे हैं मैं सीधा एंट्री में लिख रही हूँ ताकि बाद में पजल ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आउटपुट CGST SGST है गवर्नमेंट का है, एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह का कोई वो नहीं है।
10,200 मैंने सीधा दोनों में लिख दिया है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, अकाउंट वर्ड भी यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव्ड 40% बाई चेक। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने परचेज का किया था यही है। यहाँ पे 4% है कैश डिस्काउंट मिलेगी और यहाँ पे 40% हम कैश रिसीव हुआ है हमें 40%। तो फिर से वही बात है कि जब आप डिस्काउंट निकालो तो GST को छोड़ दें। तो अभी मैं GST को छोड़ रही हूँ, डिस्काउंट 170 पे निकलेगी और 170 के उस अमाउंट पे निकलेगी जितना कैश हमें आज रिसीव होगा, उसी पे हमें कैश डिस्काउंट हम अलाउड करेंगे, जितना कैश मिलेगा। अब कैश कितना मिल रहा है, कैश मिल रहा है हमें 40% और यहाँ भी चेक के द्वारा मिल रहा है। तो भाई 170 का 40% निकाल लीजिए। 68,000 हमें चेक मिला तो डिस्काउंट 68,000 पे मिलेगी। यहाँ GST शामिल ना करें कैश डिस्काउंट निकालते टाइम। और 68 पे कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है, 4%। ₹2,720 हमारी डिस्काउंट अलाउड निकली है। सेल के टाइम डिस्काउंट अलाउड होती है। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, अमाउंट हमारा निकल गया है तो मैं सीधा एंट्री कर रही हूं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,720। डिस्काउंट अलाउड को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ये जो हमारा पर्पज था कि 170 का 40% निकालना, इसका पर्पज केवल और केवल हमारा कैश डिस्काउंट निकालना था। कैश डिस्काउंट हमने निकाल ली है। अब हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं। अब हम इस पार्ट को, हमने केवल कैश डिस्काउंट चाहिए, हमें मिल गई। अब फिर से हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पे करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पे करना है, टोटल 1,90,400। 1,90,400 इसमें से कितना पे कर दिया है, इसका 40% पे कर दिया है। 40% पे कर दिया है। 40% निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा 76,160। जब हम पे कर रहे थे विद GST तो हमें 2720 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया है। लेस कर दीजिए, हमने डिस्काउंट दे दिया है। जब हमें 76,160 देने की बात आई तो हमने कहा कि चलो हम आपको 4% डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट हमें विदाउट GST देनी पड़ेगी, तो विदाउट GST हमारी 2720 निकला। तो लेस कर दीजिए डिस्काउंट को, ये अमाउंट आपका रह गया। इसका मतलब हम जो रिसीव हुआ है कैश, वो कैश रिसीव हुआ है हमें 73,440। तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ गया है हमारा 74,440।
डिस्काउंट हमारा आ गया था, हमने लिख दी है। उसके बाद कैश कितना रिसीव हुआ, कैश रिसीव के लिए हमें यहाँ से आना है 170 का जो 40% निकाला था उसका एक ही पर्पज था, ओनली एंड ओनली द कैश डिस्काउंट अलाउड, बस। अब 170 का कोई रोल नहीं है। विद जीएसटी टोटल अमाउंट हमने निकाला, विद जीएसटी का 40% हमने किया कि टोटल अमाउंट पे ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कैश रिसीव हो गया है। अब जो हमने क्रेडिट लिया, क्रेडिट कितना हुआ, टोटल तो ये है, टोटल का 40% अगर ये है तो भाई टोटल का 60% हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, 60% हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और ये आ जाएगा आपका 1,14,240 जब आप निकालोगे 1,14,240। इसके लिए आप कस्टमर को जिसको हमने सेल किया है और उसका नाम है यहाँ पे मनोज, मनोज को डेबिट करोगे, मनोज डेबिट 1,14,240, 1,14,240। तो ये थी हमारी एंट्री। थोड़ा सा आपका जो वर्किंग नोट है उसका पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। बार बार एक बार सेल का करके देख लेना, एक सेल या परचेज का एक का भी आ गया, दोनों का लगभग सेम है करना, सिर्फ एंट्री में ही अंतर है, ठीक है। अमाउंट तो दोनों में लगभग एक जैसा ही निकलता है। तो बस ध्यान आपको ये रखना, जब आप कैश डिस्काउंट निकालो तब आप जीएसटी को हटा दो उसमें से, सिर्फ कैश डिस्काउंट निकालते टाइम जीएसटी को हटाना है, बाकी आपको जीएसटी को कंसीडर करना है सभी में। तो बेटा ये था हमारा कुछ ट्रांजैक्शन जहां पे डिस्काउंट भी आपको दे रखी है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, 10 पॉइंट जहां पे हमारा जीएसटी नहीं लगेगा इन ट्रांजैक्शन पे। और आज के लिए आपका यही होमवर्क है, सेल परचेज रिलेटेड टू डिस्काउंट, जिसमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। ये टॉपिक आपको तैयार करना है।